कैकई कहीं गलत नहीं थी। आप लोग कहते हो ना कैकई नाम नहीं रखना, कभी अपने बच्चों को रखते हो कैकई? नहीं रखोगे, कैकई नहीं रखना, कैकई खराब नाम होता। ना ना ना, कैकई हुई ही नहीं है, कैकई होगी ही नहीं। कैकई एक थी, एक है और एक ही रहेगी। कैकई से बड़ी त्यागी मां और कैकई से बड़ी धर्म पत्नी, सती पत्नी कोई नहीं हो सकता। कैकई वो थी, पुत्र के लिए त्याग की, तुमसे ज्यादा जानती थी, राम को सबसे ज्यादा चाहती थी कैकई। राम और कैकई का बड़ा विशेष प्रेम था, मां और पुत्र का प्रेम था। और ध्यान रखना, अगर बच्चों को सही रास्ते पे लाना हो तो सच्ची मां वही होती है जो अपने सीने पर पत्थर रख के बच्चों को डांटे और उन बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए तैयार हो जाए। ये थी कैकई। कैकई अपने राम के लिए तत्पर तदंगत्वेन तैयार हो गई। कैकई, आप लोग दोष लगाते हो कैकई पे, पढ़ते नहीं, अधूरा ज्ञान लेते हो। कैकई को पे कोई दोष नहीं। अच्छा एक बात बताओ, कैकई राम की शत्रु थी कि कैकई राम को चाहती थी? क्या करती थी? कौन कौन कहता चाहती थी? अब तो सब कह देंगे। तुक्काबाजी अपने यहां फेमस है। कैकई राम को क्यों चाहती थी? अगर कैकई राम की शत्रु होती तो 14 वर्ष का वनवास क्यों मंगाती? कह सकती थी राम आजीवन कभी अयोध्या नहीं आएंगे, कह सकती थी कि नहीं? कैकई ने नहीं कहा, क्योंकि कैकई को पता था कि 14 वर्ष में भगवान श्री राम पूर्ण गति को पूर्ण करके आ जाएंगे, मनोरथ को सिद्ध कर देवेंगे और मनोरथ को सिद्ध करके राम 14 वर्ष के बाद लौट आएंगे। इस राज्य सिंहासन को राम ही स्वीकार करेंगे, कैकई का कहना था। कई लोगों ने कई तदत्पर तदंगत्वेन आधा अधूरा ज्ञान लेकर के कई बातें करते हैं। विशेष प्रयोजन की बात महाराज जी मैं निवेदन करूं। अच्छा एक बात बताओ, महाराज दशरथ की जब अवस्था पूर्ण हुई, उन्होंने अपने शरीर को छोड़ा, तो उसमें गलती क्या कैकई की थी? किसकी थी? किसकी थी? कछु तो कह रहे हैं बगल वालों की। किसकी थी? जोशी दादा। देखो पीछे माता कह रही जोशी दादा की गलती थी। हाँ? किसकी थी? स्वयं महाराज दशरथ की गलती थी। ध्यान है, श्रवण कुमार को जब महाराज दशरथ का नियम था कि मात्र पगों को देख करके उस निशाने पे निशाना साध देते थे। महाराज दशरथ का नियम था। हाथी समझ करके श्रवण कुमार के ऊपर आक्रमण कर दिए, एक जानवर समझ के श्रवण के ऊपर आक्रमण कर दिए। श्रवण कुमार ने प्राणों को त्याग दिया, पानी जल देने के लिए गए, श्रवण कुमार के माता पिता ने उसी जल से श्राप दे दिया। जिस प्रकार से हम पुत्र के वियोग में मर रहे हैं, एक समय वो आएगा कि तुम्हें भी अपने पुत्र के वियोग में अपने प्राणों का त्याग करना पड़ेगा। तो गलती किसकी हुई? हाँ 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 दशरथ। वाह, आप सब लोग बहुत इंटेलिजेंट हो, बहुत होशियार हो। फोटो भी बढ़िया खिंचवाते हो। कल गुरुदेव आपने पहुंचा दिया, मैं फोटो के लिए आ गया। हाँ स्वामी जी ले आए। एक मैया ने 6-6 फोटो खिंचवाई। हाँ हाँ, सबके डीपी पे आ गए। कोई हाथ जोड़ के, कोई हंस के, कोई मुस्कुरा के हैं, कोई हमने अंत में हमने कहा हमने किए थे भोजन, हमने हाथ जोड़ा, हमने कि डीपी लेते लेते ऐसा नहीं कि हमारी प्रतिमा न बन जाए, फिर अंत में छूटे। हाँ, और एक मैया ने 5 पाउंड दिए तो 5 पाउंड भी दिखा के हैं, मेरी खींचो, मेरी खींचो। मैंने कहा पाउंड की बात खींचेगी? हाँ इसमें भी आ जाएगी ना, पाउंड दिए हैं। ये स्थिति है। अब राम की अगर बात आए, कथा कहां चल रही थी? राम तक। कहां थी कथा? दशरथ। दशरथ रो रहे हैं और दशरथ पुत्र शोक में इतने व्याप्त हैं कि दशरथ अपने पुत्र राम से पूरी मर्यादाएं भूल करके कह रहे हैं तू मेरी बात को टाल दे, तू सिंहासन पर बैठ जा। हाय हाय हाय। राम बोले क्या बात करते हो पिताजी, सिंहासन पर बैठ जाऊं तुम्हारी आज्ञा को टाल करके? रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। वचन को तोड़वाओगे, सिंहासन पर बैठा लोगे, आने वाला आर्यावर्त मेरे नाम से कपेगा।
राम ऐसा राजा था कि राज्य सिंहासन के चक्कर में अपने पिता की आज्ञा को टाल दिया था? नहीं, पूरी जनता आ गई, अयोध्या पूरा जुड़ गया, राम को सब प्रेम करते थे। अरे भाई, भगवान को कौन नहीं करता है? भगवान को आप लोग नहीं करते हो प्रेम? भगवान आपको मिल जाएंगे, प्रेम करोगे कि नहीं? प्रेम बाद में करोगे, पैर छू के पहले पैर पकड़ लोगे, हे प्रभु लोगों के पास कम धन हो, हमें तो दे दो कुछ, बाद में जाना। हाँ हाँ, भगवान इसीलिए नहीं आते तुम सबके पास, उन्हें पता है हमें आना है, सीधा पाउंड मंगाना है इन्हें, सब जुगाड़ में, हम खुद जुगाड़ में हैं। अगर दिख गए तो तुम बाद में पकड़ोगे, हम पहले पकड़ेंगे। लेकिन तुम में हम में अंतर है, आप पकड़ोगे खुद के लिए, और हम जो पकड़ेंगे वो बेटियों के विवाह के लिए, गरीबों असहायों के विवाह के लिए पकड़ेंगे कि इससे जनता का कल्याण हो सकेगा। धन्य है गुरुदेव।